भारत में फिलॉसफी को दर्शन कहा जाता है। दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ जिसके द्वारा देखा जाए, दिशते अग्नि इति दर्शनम। परंतु यह देखना केवल बाह्य इंद्रियों मात्र से नहीं, बल्कि अंतर्दृष्ट प्रक्रिया ज्ञान चक्षु के माध्यम से होता है। भारत में दर्शन उसी विद्या को कहा जाता है जिसके द्वारा तत्व का साक्षात्कार हो सके। भारतीय दर्शन सत्य के ज्ञान और जिज्ञासा तक सीमित न होकर उसे साक्षात्कार और उसके अनुभव करने पर जोर देता है तथा भौतिक एवं आत्मधिक प्रश्नों अर्थों में प्रयुक्त किया जा सकता है। संक्षेप में युक्तिपूर्वक तत्व ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न ही दर्शन है। जीवन जगत को उसकी समग्रता को समझने का निष्पक्ष बौद्धिक एवं सर्वगुण समीक्षात्मक एवं मूल्यांकनात्मक प्रयास दर्शन है। इसके विषय में व्यापकता विधियों की विद्वता एवं परिभाषिक व्यापकता के आधार पर इसके स्वरूप को समझाया जा सकता है। पहला, संप्रदायों का स्पष्टीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। दर्शन शास्त्र का संबंध संप्रदायों के स्पष्टीकरण एवं मुख्य पदों या शब्दों के स्पष्टतर प्रयोग से है। चूँकि दर्शन शास्त्र में प्रयुक्त पद अमूर्त प्रकृति के होते हैं, अंततः दर्शन के अंतर इसका स्पष्टीकरण किया जा सकता है। दूसरा, विश्वासों का समीक्षा एवं मूल्यांकन, क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ बिलीफ्स। दर्शन शास्त्र के तर्क में युक्त के आधार पर आगे बढ़ा जाता है। किसी भी कथन को दार्शनिक तभी कहा जाएगा जब युक्त द्वारा उसका समर्थन या विरोध किया जाए। अंतः प्रक्रिया आस्था या आदत वचन अथॉरिटी के आधार पर कही गई किसी बात को दर्शन शास्त्र में कोई स्थान नहीं दिया जाता है। इस तरह दर्शन शास्त्र में अर्थ संबंधित विश्वासों की सत्यता से ही संबंध ज्ञान संबंधित प्रश्न उठते हैं। तीसरा, दर्शन शास्त्र का संबंध मूलभूत प्रश्नों अनलिमिटेड क्वेश्चंस से है। दर्शन में हर वस्तु विषय से संबंधित बुनियादी प्रश्न उठाए जाते हैं। विभिन्न विज्ञानों कलाओं दर्शन शास्त्र की मौलिक पूर्व मान्यताओं की जांच की जाती है। उदाहरण के तौर पर धर्म के दर्शन में प्रश्न किया जाता है कि क्या धर्मों की मूलभूत मान्यताएं सत्य है। चौथा, दर्शन शास्त्र की समस्याएं सामान्य किसमें होती है। उदाहरण के तौर पर दर्शन शास्त्र में यह प्रश्न नहीं उठाया जाता है यह कुर्सी क्या है, बल्कि सामान्य तौर पर यह प्रश्न किया जाता है कि भौतिक वस्तु फिजिकल ऑब्जेक्ट क्या है। दर्शन शास्त्र के विषय वस्तु की इस व्यापकता के कारण दर्शन शास्त्र को सभी विज्ञानों का संश्लेषण कहा जाता है। पांचवा, दर्शन शास्त्र में मूल्यांकन और आदत से संबंधित मात्रक नॉर्मेटिव प्रश्न पूछे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर नीति शास्त्र में मानव आचरण का अध्ययन मानक दृष्टि से किया जाता है। नीति शास्त्र में यह प्रश्न नहीं उठाया जाता है कि मानव आचरण कैसा है, बल्कि यह प्रश्न पूछा जाता है कि मानव आचरण को कैसा होना चाहिए। इसी तरह समाज में राजनीतिक दर्शन के रचनात्मक या नैतिक पक्ष के अंतर्गत सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं पर मानक दृष्टि से विचार किया जाता है।